आज मैं आपको जवानी को बरकरार रखने के लिए 3 नियम बताने वाला हूँ, 3 फैक्टर बताने वाला हूँ। और ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 है, यानी कि टॉप 3 फैक्टर। बुढ़ापा एक अटल सत्य है, इस बात को कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। लेकिन क्या हो कि जो बुढ़ापा हमें 50 से 60 साल बाद आने वाला है, वही बुढ़ापे को हम 70 से 80 साल तक ले जाएं। क्या हो कि 70 से 80 साल की उम्र में भी आपके शरीर में वही दम हो, वही ताकत हो जो आज के समय में है। आज आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी है वह 70 से 80 साल की उम्र में भी उतनी ही रहे। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर आइए जानते हैं आयुर्वेद के 3 सर्वोत्तम नियम। शुरुआत करते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 पर है मात्रा अनुसार व्यायाम। ध्यान दे, यहाँ पर मैंने कहा है मात्रा अनुसार व्यायाम, क्योंकि अगर व्यायाम को जरूरत से ज्यादा किया जाए और उस व्यायाम के हिसाब से आप आहार का सेवन नहीं कर रहे हैं तो यही व्यायाम आपका समय से पहले बुढ़ापा आने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि महर्षि चरक और महर्षि वाग्भट बोलते हैं कि जरूरत से ज्यादा परिश्रम करने से हमारा ओज कम होता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर कम होती है, और यही ओज है जो कि हमारी जवानी को बरकरार रखता है। इसलिए तीसरा नियम ध्यान रखना कि जब भी व्यायाम कर रहे हैं तो मात्रा अनुसार ही व्यायाम करना है। आयुर्वेद में व्यायाम की एक मात्रा कही गई है, वह है अर्ध शक्ति व्यायाम। यानी कि जब आप व्यायाम कर रहे हैं और व्यायाम करते करते आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ अब पसीना आना शुरू हो गया है, तब आपको व्यायाम करना छोड़ देना है। जब आपको लगने लगे कि हाँ अब सांसें फूलने लगी हैं, तब आपको व्यायाम करना छोड़ देना है। एक पहलवानों वाला व्यायाम होता है जिसमें आधी शक्ति से भी ज्यादा व्यायाम होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि वो 2, 3, 4 घंटे व्यायाम करते हैं। तो क्या ये आधी शक्ति से ज्यादा व्यायाम है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। तो क्या इनको नुकसान होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनका आहार उस हिसाब से होता है, यानी कि ज्यादा व्यायाम तो ज्यादा आहार, और आहार यानी कि पौष्टिक आहार। ये रहा तीसरा नियम। आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम पर, जो है कि जो हमारी जीवनी शक्ति, जो हमारा वीर है, उसको बचाकर रखना। वो जीवनी ताकत जो कि हमारे खाने का पूरा निचोड़ है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। आपने ऐसा देखा होगा कि जो रोज हिलाते हैं, जो व्यक्ति रोज हस्त मैथुन करते हैं, उनका चेहरा कुछ अजीब लगने लगता है। हाँ, भले ही उसने अपने शरीर को मस्कुलर बना लिया है, तरह तरह की डाइट लेकर, प्रोटीन सप्लीमेंट लेकर उसने अपने शरीर को मस्कुलर बना लिया है, लेकिन उसके चेहरे पर वो चमक नहीं दिखती, उसके चेहरे पर वो अट्रैक्शन नहीं होता जो कि उसके शरीर में है। और ऐसे व्यक्तियों की भी ऐसी क्या गारंटी कि जो उनका शरीर बता रहा है, यानी कि हष्ट पुष्ट शरीर है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उनके शरीर में वही दम है? उनका शरीर अंदर से खोखला नहीं बल्कि बलवान है। हाँ, भले ही ये लोग इतना वजन उठा लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस का वजन होता है। असली बल उसे कहते हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी ना हो और आप उसको भली भांति उठा भी सकें, वह होता है असली बल। आगे बढ़ते हैं पहले नियम पर, जो है रसायन आहार या औषधि का सेवन। रसायन यानी कि ऐसे आहार या औषधि जो कि हमारी जवानी को लंबे समय तक बरकरार रखते हैं। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे आहार या औषधि का एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ। जैसे कि आहार की बात करें तो सबसे उत्तम है घी, और यहाँ पर बात हो रही है देसी गाय का घी। और औषधि की बात करें तो सबसे उत्तम है आंवला। इसमें और भी ऐसे आहार होते हैं, जैसे कि महर्षि वाग्भट बोलते हैं कि दूध, वो भी देशी गाय का दूध। यानी कि वो कहते हैं कि दूध और रसायन दोनों के गुण एकदम सेम होते हैं। रसायन, औषधि या आहार के बारे में हम आगे आने वाले समय में जानेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।